फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 न्यूज। जरा भी अच्छा रिस्पांस मुझसे शादी करोगे को लोगों का नहीं मिला, ये बात सब जानते हैं। मुझसे शादी करोगे किसी भी लिहाज से जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और इसीलिए अब इस शो को बंद करने का फैसला लिया गया है। कुछ और एपिसोड्स आपको नजर आएंगे और उसके बाद मुझसे शादी करोगे का ग्रैंड फिनाले आपको दिखाई पड़ेगा, जहां शहनाज कोई भी दुल्हन नहीं चुनेंगी और आंचल को पारस छाबड़ा अपनी दुल्हनिया के तौर पर चुन लेंगे। इस शो में 5 लड़के 5 लड़कियां शुरुआती दिन में आए, हालांकि उसके बाद वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई हैं, कुछ एविक्शन भी हुए हैं। जनता का रिस्पांस इस शो के लिए बेहद खराब आया, ये हर कोई जानता है, लेकिन सिद्धार्थ और शहनाज के नाम पर इस खराब रिस्पांस का बिल फाड़ा गया। खुद पारस छाबड़ा ने कहा कि अगर ये इतना सिग्नास ना करती तो मुझसे शादी करोगे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता। तो वो तमाम लोग जिन्हें लगता है कि सिद्धार्थ और शहनाज के प्यार वाले दिखावे की वजह से मुझसे शादी करोगे की टीआरपी खराब हुई है, उन लोगों के लिए हम कुछ रिएक्शंस लेकर हाजिर हैं। शो में शहनाज का दिल जीतने आए बलराज और पारस का दिल जीतने आई अंकिता। इनसे इंटरव्यू में किए गए सवाल, सिग्नास पर क्या राय है इनकी, सुनिए जरा। फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के बाद शहनाज और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री मुझसे शादी करोगे के दौरान भी काफी ज्यादा नजर आई है। मुझसे शादी करोगे के दौरान भी सिद्धार्थ और शहनाज को लेकर लगातार खबरें आई हैं। हैरानी की बात यह है कि इस स्वयंवर वाले शो का हिस्सा सिद्धार्थ शुक्ला नहीं थे, बावजूद इसके शहनाज के दिल में वो बसे हुए थे और बार बार चर्चा का विषय बने। शो के अंदर शहनाज ने अपना दिल किसी और लड़के के साथ लगाया नहीं। शो के अंदर शहनाज ने किसी और लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया और बार बार क्लियर कट कहा, करते हैं हम प्यार सिद्धार्थ शुक्ला से। गौतम गुलाटी, विकास गुप्ता, इन दोनों की एंट्री जब मुझसे शादी करोगे के दौरान घर में हुई, इन दोनों ने शहनाज को समझाया। शहनाज को कहा कि आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलना बंद करें। शहनाज, ये एटीट्यूड गलत है, लेकिन शहनाज ने किसी की बात नहीं मानी और फिनाले वाले दिन कोई भी दुल्हा चुनने से इनकार कर दिया। खैर, शहनाज को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया। मनवीर गुज्जर ने इस शो को बकवास बताया और कहा इससे अच्छा होता बिग बॉस को ही खींच देते। खैर, यहाँ पर लोगों ने कई तरह के सवाल मुझसे शादी करोगे पर उठाए और इन्हीं सवालों के बीच में इंटरव्यू हुआ यहाँ इसी शो के 2 कंटेस्टेंट्स का, बलराज और अंकिता का। अब बलराज और अंकिता दोनों बिग बॉस के घर में रहकर आए हैं। ये दोनों सिद्धार्थ, शहनाज या फिर सिग्नास, कुछ भी कह लीजिए, इनका हाल जानते हैं। तो इन दोनों ने क्या कुछ कहा शहनाज के दिल के हाल को लेकर, सुनिए जरा। बोलने वाले लोग पसंद आते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि आप गए घर के अंदर और मैंने एक वीकेंड पे गौतम के सामने भी यही बात बोली थी। मैंने बोला भाई, मैंने घर के अंदर एक चीज सीखी है शहनाज से, आप देखो घर के अंदर लड़कों की लड़ाइयाँ नहीं हुई आपस में, क्यों नहीं हुई? वो भी तो एक लड़की को इम्प्रेस करने गए थे ना, क्यों नहीं हुई? तो मैंने एक चीज उससे सीखी है कि बी रियल, नौटंकी मत करो और अच्छे इंसान बनो। तो कहीं ना कहीं ऑनेस्ट है, उसको हर जगह ऑनेस्ट है और इसी वजह से जब इसके ऊपर किसी ने इसके बारे में गलत बोला, कुछ लोगों ने खुल के इसके फेवर में आवाज उठाई, जिनमें से मैं था, शहनाज थी, शहबाज था, और जो लोग चुप भी बैठे थे वो भी कहीं ना कहीं दबी आवाज में इसको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि यार डोंट बी जजमेंटल। मतलब अरे 10 दिन में ऐसी दोस्ती कैसे हो सकती है? तुम 2.5 महीने में शादी कर सकते हो, तुम 2.5 महीने में शादी कर सकते हो, 10 दिन में हम दोस्ती नहीं कर सकते हैं। कितना अजीब सा सवाल है ये। मतलब तुम कैसे बोल सकते हो ये वाली बातें भी? दोस्ती तो 2 मिनट में हो जाती। अब तो वो चीज़ें बड़ी गलत तरीके से उठाई गई थी और मुझे भी ऐसा लगा था कहीं ना कहीं कि यार ये गलत चीज़ है। अगर आपके अपनों के लिए ही अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते तो फिर तो बेड़ा पार ही है आपका। और
ऑनेस्टली पहले दिन जाके शहनाज से जब बात हुई, मैं वाइट फ्लावर लेके गया था, अगर आप लोगों को याद है। कुछ लोग रेड फ्लावर्स लेके गए थे, किसी के लेके डस्टबिन में फेंक दिए गए, किसी के लिए नहीं गए, ये एक अलग चीज़ है। मैं वाइट फ्लावर इसलिए लेके गया था, मुझे था कि यार पीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं तुझे जानता नहीं हूँ, तू मुझे जानती नहीं है। और हाँ, बिग बॉस के फिनाले में मैं खतरों की प्रमोशन के लिए गया था, शहनाज का स्टंट था चूहे वाला, शहनाज ने किया नहीं तो वो मुझे करना पड़ा उसके बिहाफ पे। वो एक अलग चीज़ है जहाँ हम पहली बार 1-on-1 मिले। मैं कौन हूँ, मैंने क्या काम किया, वो शायद शहनाज को पता होगा, शहनाज क्या कर रही है वो मुझे पता है। तो वो पर्सनल मीटिंग में मैंने बोला शहनाज लेट्स स्टे एट पीस, बाकी सब चीज़ें बात है। मेरा काम है एंटरटेनमेंट का, मैं लोगों को हंसाता हूँ, एंटरटेन करता हूँ। उसने भी बहुत लोगों को एंटरटेन किया, तो कहीं ना कहीं एक कॉमन कनेक्ट था। पंजाबी वाला तो मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि सारे लड़के पंजाबी थे, वो मैं बोल नहीं सकता कि पंजाबी कॉमन कनेक्ट था। ये कहीं ना कहीं कॉमन कनेक्ट था। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा ऐसा आदमी हूँ जो डिग्निटी मेंटेन करने में बिलीव करता है, जो शो जीतने से ज़्यादा लोगों को समझने में बिलीव करता है। और शहनाज भी कहीं ना कहीं बहुत ऑनेस्ट थी, उसने किसी को फॉल्स होप नहीं दिए घर के अंदर। इस वजह से क्लैरिटी ऑफ थॉट था। हम लोग एक दूसरे के साथ प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते थे, जितना रिक्वायर्ड है उतनी बात करते थे, समझते थे। शहबाज के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी, तो उसके साथ भी कनेक्ट होने का जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनी, उसका रीज़न यही था कि उसको पता था कि इस आदमी के मन में मेरे लिए क्या है, कि अगर मेरे दिल में सिद्धार्थ है तो ऐसा नहीं है कि बंदा फिर भी ट्राई करता रहेगा। इसने एक्सेप्ट करा है और ये उसकी रिस्पेक्ट करता है। मुझे पता था वो सिद्धार्थ को घर में कहीं ना कहीं मिस करती है, और जब वो करती थी फॉर्चुनेटली मैं हमेशा सबसे पहले उसको नोटिस करता था और उसको बोलता था कि बाहर आ जा, बाहर आ जा। तो बोलती थी मेरे को नहीं मैं ठीक हूँ। तो आई थिंक अच्छे लोगों के साथ आपकी वाइब्स कनेक्ट कर जाती हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है वो तो कभी कभी हम भी शायद लाइफ टाइम नहीं जान पाते हैं, बट शायद सेम वाइब के लोग आपस में कनेक्ट कर जाते हैं। जहाँ जहाँ से लोहा निकलता है वो चुंबक को उठाता जाता है अपने आप। तो आई थिंक ये रीज़न था। और लव यू मोटो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अब इनसे आगे बढ़ते हैं, हिना पर चलते हैं। शो के अंदर अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को लेकर हिना ने काफी ज्यादा चर्चे बटोरे हैं। अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को लेकर हिना काफी ज्यादा चर्चा में रही हैं, और हिना से भी सवाल किया गया कि स्वयंवर के शो को लेकर शहनाज और पारस खुद कितना ज्यादा क्लियर थे। स्वयंवर के कॉन्सेप्ट को लेकर या मुझसे शादी करोगे को हिट बनाने के लिए पारस और शहनाज इन्होंने खुद कितनी मेहनत की है, कुछ पॉजिटिविटी दिखाई भी या नहीं, ये खुद शो को लेकर सीरियस थे या नहीं, क्या कहती हैं हिना, सुनिए जरा। तो यहाँ पर हिना का हुआ इंटरव्यू। हिना घर के अंदर अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को लेकर काफी ज्यादा चर्चे बटोरती हुई सुनाई पड़ी हैं। घर के अंदर हिना का स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। तो हिना से सवाल किया गया कि आखिर आप कैसे देखती हैं सिद्धार्थ और शहनाज के प्यार को, स्वयंवर वाले शो को। पारस क्या लड़कियों के साथ अटैच हो पाए हैं? क्या पारस ने किसी भी लिहाज से लड़कियों के साथ अपनी बॉन्डिंग को अच्छा करने की कोशिश की है? क्या पारस छाबड़ा ने थोड़े भी एफर्ट्स दिखाए हैं? शहनाज के बारे में आप क्या कहेंगी? ये तमाम सवाल जो हिना से किए गए, इन सवालों के जवाब में हिना क्या कहती हैं, सुनिए जरा। वो तो है, हाँ, आई एग्री ऑन योर पॉइंट। यस, उसको दिखना था और इसीलिए तो इन लोगों ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, और उनको पता ही नहीं था कि ऐसा सब भी होने वाला है। ये एक्चुअली दिल की बात होने वाली है, तुम्हारे दिल की बात निकलने वाली। वो अपनी कम से कम बताता था, वो जब गेम होता था तब नहीं बताता था, जब हम नॉर्मल टाइम पे होते थे और ऐसे फ्रेंडली जोन में कॉन्वर्सेशन करते थे तब वो बताता था, यार मैं कोई किसी से प्यार नहीं करने वाला हूँ यार, कहाँ होने वाला है इतने जल्दी किसी से। तो मैंने वही उसको बोला कि प्यार तो किसी को 3 महीने में नहीं होता, बट एक अट्रैक्शन और एक इन्फैक्चुएशन हो जाता है इंसान को, बट वो भी नेचर वाइज। और अगर आप एक दूसरे को समझते हो, बातें करते हो, तो होती है ये सारी चीज़ें। शहनाज, आई थिंक शी डिड व्हाट शी डिड, शी वांटेड टू डू। उसको जब पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूछा गया था तो उसने सोचा कि बिग बॉस की तरह फन लविंग गेम होगा,
बट जैसे फर्स्ट गेम में उनको बोला गया कि तुम्हारा 1-on-1 डेट्स हो गए और उसमें जो कॉन्वर्जेशन होती थी दैट इज अ टची कॉन्वर्जेशन, बिकॉज हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट है और उन लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से गए हैं कि उनको वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी। इसीलिए शहनाज ने उनका दिल ना तोड़ने के वजह नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए उसने अपना वो क्लियर रखा कि देखो मैं दोस्ती तो तुम लोग से हो जाएगी। और वो घर के अंदर ऑलरेडी उन लोगों ने ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया ना, तो हर कॉर्नर में उनको वो फ्लैशबैक्स आ रहे थे उनके दिमाग में, यार हम लोग ऐसे बैठे रहते थे, हमने इधर मस्ती की, मैंने किचन के एरिया में ये किया। सो वो चीज़ें थी, अगर सेट अलग होता तो फिर शायद से एक अलग चीज़ें होती, बट इट वॉज अ फ्रिक्शन ऑफ अ सेकेंड ऑफ टाइम दैट वी हैड टू स्टार्ट द शो। तो इस वजह से आई थिंक दे वर रॉन्ग एट देयर पार्ट, बट लाइमलाइट के लिए लोग कुछ भी कर लेते थे। खैर, अब जिसे जो कहना है वो कहे। द थिंग विच वी कांट डिनाई इज मुझसे शादी करोगे, ऊंची दुकान, फीका पकवान। गाइस, इस खास पेशकश में इतना ही। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, रहिए अपडेटेड।